नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। स्वागत है पुनः आपके एक नए पाठ में। हिंदी साहित्य के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्रों हेतु एवं प्रतियोगी छात्रों हेतु जो कि हिंदी की एक क्लास है, आपके बीच में उपस्थित है वस्तुनिष्ठ प्रकार की। और चलिए अब अगली श्रृंखला में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको इस श्रृंखला में भी कुछ नए प्रश्नों से अवगत कराते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके को, उम्दा तरीके के प्रश्न आपके बीच में पेश होंगे। आप लोग जल्द से जल्द मज़ा लेते हुए आंसर दें और आनंद लें। जब आपको बता दूं, अच्छे तरीके के प्रश्न मिलेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली आनंद आने लगेगा। उसी श्रृंखला से जुड़ी हुई आगे की कड़ी को पेश करने जा रहा हूं। और चलिए अब आपके अगले प्रश्न में प्रवेश करता हूं, समय न गवाते हुए, क्योंकि हमें सुपरफास्ट तरीके से क्लास को समाप्त करना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। आपको यहाँ तक हम करा चुके थे। लीजिए आपका 99वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। और वह पेज चलिए मुझे नहीं मिला, शायद हो सकता है कहीं गायब हो गया हो, कोई बात नहीं। लीजिए आपका 99वां नंबर आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, इनमें से कौन सा शख्स है जो कि द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 99वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी डी पार्ट आपका सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के कवि के तौर, लेखक के तौर पर नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम नहीं आता है, यह ध्यान रखना है। 99वें नंबर प्रश्न में डी पार्ट आपका सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 100 नंबर का। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, नासिके तो पाख्यान, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। 100 नंबर का प्रश्न है। 100वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है सुख सागर। मुंशी सुखलाल की रचना के तौर पर कहा जाए तो सुख सागर उनकी रचना है। ये पार्ट सही है आपका। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग इसी तरीके से सुपरफास्ट तरीके से क्लास में जवाब देते रहें। 101वां प्रश्न कहता है, अष्टयाम। अष्टयाम के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ और अग्रनाथ, नाभादास, गोकुलनाथ। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है। 101वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। जल्द से जल्द जवाब दें, जिसका उत्तर सही है। अष्टयाम के रचनाकार के तौर पर कहे जा सकते हैं तो नाभादास का नाम आता है, यानी सी पार्ट आपका सही है। 102 नंबर प्रश्न की चर्चा करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। करुणापति त्रिपाठी के बाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद, श्याम सुंदर दास के बाद, या विजय पाल सिंह के बाद। आपकी स्क्रीन पर बने हुए 102वें प्रश्न की चर्चा की जाए तो इस पे नाम आता है श्याम सुंदर दास के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के तौर पर आपने जो अध्यक्ष पद संभाला वह रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, जिन्होंने हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। वह किसके बाद किया, तो आपको बता दें श्याम सुंदर दास के बाद आप ही उस सीट पर पहुंचे। अगला प्रश्न आता है आपका 103वां नंबर कहता है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, इंसा अल्लाह खान, या यशपाल। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 103वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 103वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है यशपाल। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, तो लेखक के तौर पर नहीं है यशपाल, जबकि शिव प्रताप सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, इंसा अल्लाह खां या उस समय के लेखक के तौर पर कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, शुक्ल युग की कलावधि है। शुक्ल युग की कलावधि है तो सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1938 से वर्तमान तक, या 1968 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 104 नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो 104 नंबर का उत्तर जो सही है, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग का कलावधि है। यह ए पार्ट आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल युग के गद्यकार हैं। शुक्ल युग के गद्यकार हैं कौन हैं? राधा चरण गोस्वामी, गुलाब राय, ठाकुर जगमोहन सिंह, मिश्र बंधु। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 105वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। आपको जवाब देना है। 105वें नंबर का आपको बता दें जिसका उत्तर सही है गुलाब राय। बी पार्ट सही है। रामचंद्र शुक्ल
के शुक्ल युग के गद्यकार कौन है? गुलाब राय हैं। तो इसका उत्तर सही है आपका बी पार्ट। अगले प्रश्न बढ़ रहे हैं 106 नंबर का। शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 106वें नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो 106वें नंबर का आपको बता दें तो इसको शुक्ल युग को एक अन्य नाम से जो जाना जाता है वह है प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है शुक्ल युग को, यह याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न आपका आता है आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में कौन उल्लेखनीय है, कौन प्रसिद्ध है कहा जाता है? तो मिश्र बंधु, सुदर्शन, गुलाब राय जी या रामचंद्र शुक्ल। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय नाम किसका आता है आपको बताना है, तो इसमें उल्लेखनीय के तौर पर कहे जा सकते हैं तो रामचंद्र शुक्ल साहब का नाम आता है। इसमें आपका रामचंद्र शुक्ल बच्चा सही है बिल्कुल जवाब। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। आशा करता हूं कि इसी तरीके से आप हमारे छोटे भाई बहन लगातार प्रश्नों की श्रृंखला में जवाब देते रहें सुपरफास्ट तरीके से। अगला प्रश्न दिया गया 108वां नंबर कहता है हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया है? हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? राजा शिवप्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल, बालकृष्ण भट्ट। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 108वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो 108वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना जिसका उत्तर सही है राजा शिवप्रसाद। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो वह थे राजा शिवप्रसाद। इसका ए पार्ट सही है 108वें नंबर का। आपको जवाब देना बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। आशा करते हैं हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं इसी तरीके से जवाब देते रहें। अगला प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? तो प्रयोगवाद का, मार्क्सवाद का, नकेनवाद का, प्रगतिवाद का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 109वें नंबर का आपको जवाब देना है। 109वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो प्रगतिवाद का नाम आता है। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? तो वह डी पार्ट है प्रगतिवाद का। आपका डी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला 110वां नंबर प्रश्न कहता है कि छायावादी गद्य के लेखक हैं। छायावादी गद्य के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, यशपाल, जिनेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा सही है? 110वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो जिसका उत्तर सही है बाबू गुलाब राय। छायावादी गद्य के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। ए पार्ट इसका सही है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 110वें नंबर कंप्लीट हो गए हैं। 111वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना के तौर पर कौन सी रचना आती है? भूदान यज्ञ या भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश या भारत भारती। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ के तौर पर कहा जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है यह। 111वें नंबर का जो भी जवाब है आपको बता दें तो दयानंद सरस्वती की बात हो तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना के तौर पर कहा जाए तो सत्यार्थ प्रकाश नाम आता है। सी पार्ट आपका सही है। बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्पीड में ही जवाब देते रहेंगे। 112वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कहता है? प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के कौन लेखक हैं? मुंशी सदा सुखलाल, गोकुलनाथ या पंडित सदल मिश्र या लल्लू लाल। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 112वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। 12वें नंबर का आपको बता दें तो जिसका उत्तर सही है लल्लू लाल यानी डी पार्ट। प्रेम सागर के लेखक के तौर पर कहा जाए तो लल्लू लाल साहब का नाम आता है। 112वें नंबर का डी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा बनी। हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा बनी ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 113वें नंबर की चर्चा की जाए तो इसमें आता है खड़ी बोली। हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा जो बनी है वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली बनी है यानी सी पार्ट आपका सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? 114वें नंबर की चर्चा की जा रही है तो जिसका उत्तर सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अगले प्रश्न
क्या दिया गया 15वां नंबर 115वां नंबर कहता है मेरी असफलताएं रचना है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, शुक्लोत्तर युग की, भारतेंदु युग की। 115वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 115वें नंबर का जो सही है मेरी असफलताएं रचना है तो शुक्ल युग की रचना है ये पाठ सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आशा करता हूं जवाब दे रहे होंगे। 116वां नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? द्विवेदी युग का इनमें से कौन लेखक नहीं है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 116वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 116वें नंबर का नाम आता है तो डॉक्टर नगेंद्र साहब का नाम आता है। कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? तो डॉक्टर नगेंद्र नहीं है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 117वां नंबर क्या कहता है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा सही है? 117वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सही है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तो हिंदी साहित्य का इतिहास यानी सी पार्ट आपका सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी आशा करता हूं कि जवाब दे रहे होंगे। 3 से 5 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। जयशंकर प्रसाद यहाँ पर कमेंट करने से चूके तो एग्जाम हॉल में गलतियाँ करेंगे, लेकिन आपको बार बार मैं बोल चुका हूँ यहाँ पर कमेंट करते रहिए, चाहे आपका सही हो या गलत हो। आपके स्क्रीन पर प्रश्न श्रृंखला चालू हुई, क्लास चालू हुई कि आपको जवाब देना शुरू कर देना चाहिए। कमेंट करिए 118वें नंबर, 20वें नंबर, 19वें नंबर, ऐसे कितने नंबर का आपका जवाब क्या है, आपको अपने तत्काल प्रभाव से जवाब देना होगा, तभी आपको आनंद आएगा। और आप जब जब जवाब देंगे तो एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं करेंगे। यहाँ गलती करेंगे तो एग्जाम हॉल में नहीं होगी। यदि यहाँ नहीं संकोच किया, शर्म की, तो वहाँ पर गलतियाँ होंगी, तब क्या होगा हाल। इसलिए यहाँ पर जरूर आप लोग जवाब दें। अगला प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से, शुक्लोत्तर युग से, शुक्ल युग से, भारतेंदु युग से। 118वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए तो 118वां नंबर प्रश्न कहता है जिसका सही है शुक्ल युग। जयशंकर प्रसाद जो किस युग से संबंधित हैं? तो शुक्ल युग से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है 119वें नंबर का द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। वेरी मोस्ट के तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि इसमें 2 कालों की चर्चा की जा रही है, 2 युगों की चर्चा की जा रही है। द्विवेदी युग और छायावादी युग में दोनों में लेखन कार्य किया है, वह शख्स का कौन सा क्या नाम है? 119वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो वह महान हस्ती है गुलाब राय जी। गुलाब राय जी ने दोनों युगों, द्विवेदी युग और छायावादी दोनों युगों में लिखा है तो लेखन कार्य किया है, तो इनका नाम आता है। बी पार्ट आपका सही है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहें। 120वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के लेखक नहीं है? छायावादी युग के लेखक इनमें से कौन नहीं है? तो राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 120वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो 120वें नंबर का आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। जिसका उत्तर सही है, इसका उत्तर जो सही है आपको बता दें, श्याम सुंदर दास निम्नलिखित में से छायावादी युग के लेखक नहीं है, तो इसमें से श्याम सुंदर दास नहीं है, जबकि राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी यह सभी है। अगला प्रश्न आपका 121वां नंबर आता है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के गद्य लेखन के हैं? गद्य लेखक हैं कौन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र और राय कृष्णदास। 121वें नंबर प्रश्न का आपका जवाब देना है। आपको 121वें नंबर का की स्क्रीन पर जो दिया गया है वह है रामचंद्र शुक्ल साहब छायावाद युग के गद्य लेखक के तौर पर कहे जा सकते हैं। तो गद्य लेखक के तौर पर कहे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, आशा करता हूं। चलिए अगले प्रश्न में मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? छायावादी लेखक हैं। छायावादी लेखक के तौर पर किसका नाम आता है, किस शख्सियत का नाम आता है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र। 122वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं तो बहुत ही अच्छे तरीके का जवाब देना है आप लोगों को। 122वें नंबर का आपको जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो उसका उत्तर सही है प्रताप नारायण मिश्र। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं और आशा करता हूं कि आप लोग भी जवाब देते जाएंगे।
आपको बता दूं, कई बार रात्रि में आप लोगों को क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप हमारे छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए भी हम लगातार मेहनत करते हैं। कई बार चाय की चुस्कियां लेते हुए हमें क्लास देनी पड़ती है, क्या करें, आपको क्लास देनी अनिवार्य है, इसलिए क्लास देते हैं। 123वां नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, आपको जवाब देना है। 123वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्या कहता है, ध्यान दें। छायावादी काव्य का समय है, छायावादी काव्य का समय है सन 1917 से 1934 ईस्वी, 1918 से 1935 ईस्वी, 1919 से 1938 ईस्वी या 1920 से 1937 ईस्वी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 123वां नंबर आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है 1919 से 1938 ईस्वी। यह ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावादी काव्य का समय जो है 1919 से 1938 ईस्वी है, यह आपका सही है बहुत ही अच्छे तरीके से। और हो सकता है कोई क्वेश्चन हमसे अचूका हो जाए या गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम उसका एनालिसिस करके आपको डाल देगी। क्योंकि हो सकता है कई बार गलतियां, ऐसा नहीं है कि हमसे ना होंगी, गलतियां हो सकती हैं। यदि कोई गलत क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो आप लोग जवाब जरूर दिया करें, कमेंट किया करें, हम आपके तत्काल आपके डाउट को दूर करेंगे। छायावादोत्तर युग का काल है, छायावादोत्तर युग का काल है सन 1968 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1938 से वर्तमान तक या 1919 से 1938 तक। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 124वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 124वें नंबर का उत्तर सही है, सन 1938 ईस्वी से वर्तमान तक छायावादोत्तर युग चल रहा है या काल है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है तो सन 1900 से, सन 1920 से, सन 1936 से, सन 1950 से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 125वें नंबर प्रश्न का जवाब देना। 125वें नंबर का जवाब आता है 1936 से, क्योंकि 1938 आपका ऑब्जेक्ट में पहले भी दे चुका हूं कि वर्तमान 1938 से वर्तमान तक चल रहा है, तो 1936 भी उसी काल के समय का है। छायावादोत्तर युग का जो प्रारंभ हुआ वह 1936 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, लगभग यह माना जा सकता है। छायावादोत्तर युग का के गद्य लेखक के तौर पर नाम आता है तो उनमें से धर्मवीर भारती, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, मिश्र बंधु। चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 126वें नंबर प्रश्न का जवाब देना। 126वें नंबर का जवाब जो सही है वह है धर्मवीर भारती। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक के तौर पर धर्मवीर भारती का नाम आता है, इसका ये पार्ट सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन योग है भारतेंद्र योग, द्विवेदी योग, छायावाद योग या छायावादोत्तर योग। चारों ऑप्शन दिए गए। 127वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। 127वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका उत्तर सही है छायावादोत्तर युग। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन योग है तो छायावादोत्तर योग है, तो यह आपका डी पार्ट सही है। 127वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा था। 128वां नंबर आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, क्या देख रहे हैं आप, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो कौन रचना नहीं है, अशोक के फूल, हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की भूमिका। चारों ऑप्शन दिए गए। 128वें नंबर का आपको जवाब देना है। 128 का नंबर का उत्तर जो सही है हिंदी काव्यधारा यानी बी पार्ट। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो हिंदी काव्यधारा नहीं है, आपका बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न देते हैं। 129वां नंबर, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर गद्यकार हैं जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, मोहन राकेश। चारों ऑप्शन दिए गए। 129वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 129वां नंबर का उत्तर जो सही है वह है किशोरीलाल गोस्वामी। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर गद्यकार हैं तो गद्यकार के तौर पर नाम आता है किशोरीलाल गोस्वामी का, आपका बी पार्ट सही है। डी पार्ट आपका इसमें जिसका नाम आता है 129वें नंबर के प्रश्न की चर्चा करें तो मोहन राकेश का नाम आता है। सॉरी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसमें मैंने तत्काल इसलिए सुधार कर दिया। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर एक गद्यकार हैं जिसका उत्तर जो सही है, इसका उत्तर सही है मोहन राकेश, याद रखें, कोई बात नहीं, आपका डी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जवाब देना है आपको छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग के गद्य युग के लेखक हैं। गद्य युग के लेखक के तौर पर नाम आता है तो किस शख्स का नाम आता है आपको बताना है। श्याम सुंदर दास,
वासुदेव शरण अग्रवाल या वियोगी हरि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 130वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 130वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है वासुदेव शरण अग्रवाल। छायावादोत्तर युग के लेखक के तौर पर चर्चा की जाए तो नाम आता है वासुदेव शरण अग्रवाल का। बी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, छायावादोत्तर युग के में प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं हैं। गद्य विधाएं क्या हैं, नाटक व कहानी, उपन्यास व जीवनी, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता और संस्मरण व रेखाचित्र। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 131वें नंबर का आपको जवाब देना है। 131वां नंबर हमारा क्या कहता है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 131वें नंबर का आप लोग जवाब दे रहे हैं रिपोर्टाज और भेंटवार्ता। जो भी जवाब दे रहे हैं उनका सही है। छायावादोत्तर युग में प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं हैं तो रिपोर्टाज और भेंटवार्ता। यह याद रखें कि जो हम आपको सीरीज चला रहे हैं, चाहे वह किसी भी विषय की हो, यदि आप हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं तो एक भी सीरीज को ये ना सोचे कि आप अचूका कर दें। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक पार्ट महत्वपूर्ण है। आपको जितने भी पार्टों में पढ़ाया जा रहा है सभी पार्टों को पढ़कर जाइए, आपका ऑटोमेटिक पेपर अच्छा जाएगा। मैं वादा कर सकता हूं आप लोग, लेकिन जवाब दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, याद करें, लर्निंग करें, पढ़ के जाएं। केवल और केवल आप लोग इस तरीके से अध्ययन, ऐसा नहीं कि पता चला आपने थोड़ा सा कर लिया, एक क्लास देख ली, पूरा हो गया। आपको अगर हमें समय है तो हम आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होगा। क्योंकि हो सकता है कि जो आपने सोचा हो वह नहीं आए, जो मैंने सोचा वह ना आए एक क्लास के दौरान। लेकिन अगर हम क्लासों की संख्या बढ़ा देते हैं, समय पर्याप्त है, आपको केवल और केवल 30 मिनट 40 मिनट की क्लास ही तो देखनी है। आप यदि 2-3 घंटे के लिए बैठ गए तो आपको सभी क्लासें देखने को मिल जाएंगी, एक बार में आप याद कर लेंगे। और एक क्लास को आप कम से कम 3 से 4 बार देख डालिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। छायावादोत्तर युग से प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं हैं तो नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता या संस्मरण और रेखाचित्र, जिसमें आपका सी पार्ट में जवाब दे चुका हूं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना इनमें से कौन सी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, पथ के साथी। चारों ऑप्शन दिए गए। 132वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 132वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं उनकी रचना है, यह आपको याद होना चाहिए। और मधुशाला भी उनकी एक रचना, हरिवंश राय बच्चन की, यह भी आपको पता ही होगा। विशस्य विस्मोस धम निम्नलिखित में से है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। 133वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए तो जिसका उत्तर सही है तो यह नाटक है। विशस्य विस्मोस धम, यह क्या है, यह एक नाटक है, जिसका सी पार्ट सही है। हम आपको जलो इसकी कामना करते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रावली की रचयिता है। चंद्रावली की रचयिता के तौर पर किसका नाम आता है, रामचंद्र शुक्ल का। सेठ के रचयिता कौन है, से रामचंद्र शुक्ल हैं, सेठ गोविंद दास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 134वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 134वें नंबर का आपको जवाब देना है। आप लोग तत्काल प्रभाव से जवाब दें 134वें नंबर का। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका उत्तर सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली के रचयिता के तौर पर कहे जाएं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। 135वें नंबर प्रश्न की आपको चर्चा करना। अगला प्रश्न दिया गया है, वेद की हिंसा हिंसा न भवति। वेद की हिंसा न भवति के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी सुखलाल। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। चलिए, वेद की हिंसा न भवति के लेखक हैं। 135वें नंबर का आपको जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के इसके लेखक हैं, यह आपका उत्तर सही है, सी पार्ट। चलिए अगले प्रश्न में, नील देवी किस विधा की रचना है। नील देवी किसकी विधा की रचना है, संस्मरण की, नाटक की, रेखा चित्र की, आत्मकथा की। 136वां नंबर प्रश्न कहता है, 136वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है, नाटक। नील देवी किस विधा की रचना है,
यह नाटक की रचना है, आपको याद रखना होगा, यह नाटक है। अगला प्रश्न कहता है भारत दुर्दशा के लेखक। लीजिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, एक एक बिंदु को याद रखें। 137वां नंबर वेरी मोस्ट के तौर पर लगा सकते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राय कृष्णदास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं। भारत दुर्दशा के लेखक के तौर पर किसका नाम आता है? 137वें नंबर की चर्चा की जा रही है। 137वें नंबर पर आपका नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब का। तो भारत दुर्दशा के लेखक के तौर पर कहे जा सकते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब का सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के नाटककार हैं। द्विवेदी युग के नाटककार कौन हैं? राजेंद्र यादव हैं, यशपाल हैं, लक्ष्मी प्रसाद हैं, जिनेंद्र कुमार हैं। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 138वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, जिसका उत्तर सही है लक्ष्मी प्रसाद। द्विवेदी युग के नाटककार हैं, कौन हैं? लक्ष्मी प्रसाद हैं, आपका सी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 139वें नंबर प्रश्न में क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। समकालीन नाटककार के तौर पर बालकृष्ण भट्ट का नाम, मोहन राकेश का नाम, गोविंद बल्लभ पंत का नाम या विष्णु प्रभाकर का नाम। 139वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है गोविंद बल्लभ पंत। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत का। अगला प्रश्न है छायावादी युग के नाटककार हैं। छायावादी युग के नाटककार के तौर पर किसका नाम आता है? आपको बताना है। अंबिका दत्त व्यास का, जयशंकर प्रसाद का, शिवनंदन सहाय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावादी युग के नाटककार हैं। छायावादी युग के नाटककार के तौर पर आपको नाम बताना है। 140वें नंबर का प्रश्न है, जिसका उत्तर सही है जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के नाटककार हैं, यह अन्य लोग नहीं है। अगला प्रश्न आता है प्रसादोत्तर काल का नाटक है। प्रसादोत्तर काल का इनमें से कौन सा नाटक है? लहरों के राजहंस, करुणा, लय, भारत जननी, जन्मेजय। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 141वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 141 का नंबर का जो प्रसादोत्तर काल का नाटक है वह है लहरों के राजहंस, ये पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 142वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। क्या कहता है? प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं राधा कृष्ण दास, उपेंद्र नाथ अस्क, काशीनाथ खत्री और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 142वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं तो 142 का नाम आता है उपेंद्र नाथ अस्क साहब का नाम आता है, बी पार्ट सही है। प्रसादोत्तर युग के नाटककार के तौर पर बी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? हिंदी का पौराणिक नाटक है। हिंदी का पौराणिक नाटक है गंगा का बेटा, फूलों की बोली, भारत जननी, सती प्रताप। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 143वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 143वें नंबर का जवाब दे रहे हैं जो भाई बहन, गंगा का बेटा। हिंदी का पौराणिक नाटक है गंगा का बेटा, ए पार्ट सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इनमें से कौन नाटक नहीं है? कौन नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुण ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 144वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए तो 144वें नंबर पर अपना अपना भाग्य, इनमें से कौन नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य, सी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 145वें नंबर प्रश्न की क्या कहता है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? जीवन कण, करुणा, सती, स्कंदगुप्त। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 145वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 145वें नंबर पर स्कंदगुप्त सही है, यानी डी पार्ट सही है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? गोदान, निंदारस, चंद्रगुप्त, नमक का दरोगा। 146वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। उसमें कहा गया है कि रचना नाटक, कौन सी रचना इनमें से नाटक है? आपकी स्क्रीन पर दिया गया 146वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है चंद्रगुप्त, सी पार्ट आपका उत्तर सही है। बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। 147वें नंबर प्रश्न को पढ़ने से पूर्व आपको 2 लाइनों से जरूर जोड़ना चाहूँगा। कहा गया है कभी भी आशा ना छोड़ें। कहा गया है कि कभी आशा ना छोड़ें। आशा एक ऐसा पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाए रखता है, इसलिए कभी आशा मत छोड़ें और लड़ते रहें, करते रहें। अपना रास्ता तभी बनेगा जब आप करते रहेंगे। और 1-2 लाइनें जोड़ता हूँ। जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया उस तो पीछे मत मुड़कर देखना, पीछे मत मुड़कर देखो, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं, जो पलट कर ना देखे वही इतिहास बनाते हैं।
सूत पुत्र किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। 147वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 147वें नंबर का आपको बता दें, सूत पुत्र किस विधा की रचना है? तो वह नाटक की रचना है। आप लोगों ने, आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ने से पूर्व भी जवाब दे दिए होंगे 147वें नंबर का, क्योंकि मैंने इसी समय आपको इसी से ब्रेक दिया था। अगला प्रश्न कहता है 148वें नंबर का, तार सप्तक का प्रकाशन है वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1953, 1943, 1935, 1919। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 148वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 है। आपका बी पार्ट सही है। हम आपको जलवहस की कामना करते हैं। 149वां नंबर क्या कहता है? रीति काल से संबंधित रचना है। पद्मावत, आखिरी कलम, शूरसागर, बिहारी सतसई। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 149वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर है बिहारी सतसई। रीति काल से संबंधित रचना है तो बिहारी सतसई है। 149वें नंबर का डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न कहता है छायावादी महाकाव्य है। छायावादी महाकाव्य है प्रिय प्रभास, साकेत, कामायनी, पद्मावत। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 150वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है कामायनी। छायावादी महाकाव्य है तो कामायनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, छायावादोत्तर कवि है। छायावादोत्तर कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, अज्ञे। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 151 नंबर का आपका प्रश्न है, जिसका उत्तर सही है डी पार्ट अज्ञे। छायावादोत्तर कवि हैं तो अज्ञे साहब का नाम आता है। मैं पूर्व में भी यह प्रश्न बता चुका हूं। लीजिए 152वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। यह आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों को अगले पार्ट में हो सकता है मिलता हूं, नहीं तो यहीं तक पूर्ण कर दूंगा। अगले पार्ट में हो सकेगा तो आप लोगों को अगला पार्ट भी देने की कोशिश करूंगा। महादेवी की रचना है। महादेवी की रचना इनमें से गुंजन, नीरजा, गीत का झरना। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 152 नंबर का प्रश्न का आपको जवाब देना है। 152वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें आप लोग जवाब दे रहे हैं। 152वें नंबर का आपका उत्तर जो सही है वह है नीरजा। महादेवी की रचना के तौर पर कही जाए तो नीरजा है। इनमें से 3 रचनाएं उनकी नहीं है, जबकि नीरजा उनकी रचना है। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आप लोगों को अगली क्लास में मिलता हूं, अन्य क्लास में। और आप लोगों को बहुत से एनालिसिस भी देने हैं। अभी पेट एग्जाम का भी हम आंसर की डालने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को वो भी मिल जाएगी। आप लोग अध्ययन करते रहें और आप लोगों के बीच में होगी, लिंक आपको टच कर दी जाएगी। आप लोग लगातार जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें। और हमारे बीच में जुड़े हुए जो नए साथी हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना सहयोग कर सकते हैं आप कि हमें सब्सक्रिप्शन दें। और आपको बता दें कि अपने दोस्तों को शेयर भी करें। शेयर जरूर करें और क्लास को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी क्लास के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचने लगेंगे। और किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाती हमारे द्वारा। हमारा एकमात्र निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, न किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है। PDF के लिए आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे, चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आ जाएगा। आप लोग उसमें जुड़ जाइए, उसमें ज्वाइन करिए और आप लोगों को वहां पर सारी PDF, चाहे UP GK हो, GK हो, या आपका या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कोई भी प्रश्न हो, वह सभी प्रश्न पत्रों के आपके PDF आप लोगों तक पहुँच गए हैं। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, टाटा बाय बाय।